क्या आप भी चीज़ें याद रख कर फ्रस्ट्रेट हो जाते हो? क्या आपको भी चैन से सोते टाइम भयानक सपने आते हैं कि आप एग्ज़ाम में एकदम ब्लैंक हो गए? क्या आप भी मेमोरी लॉस के पेशेंट हो? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो, क्योंकि इस बीमारी तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम से मैं खुद गुजर चुकी हूँ और मैं अभी भी इस प्रॉब्लम को फेस करती हूँ। पर मेरे पास कुछ मेडिसिन्स है, यानी कि टेक्निक्स है, जिससे हम इसके इफ़ेक्ट्स को थोड़ा कम कर सकते हैं। सो वॉच टिल एंड। इस वीडियो में मेरे पास सीएस एग्जीक्यूटिव एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, जिनको भी टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में प्रॉब्लम आती है। शिखर बैच अपने टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के साथ लॉन्च हुआ है। टैक्स के जो बैचेस है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं एंड इनडायरेक्ट टैक्स के जो बैचेस है वो 3 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। बट डोंट वरी, यू कैन गेट द एक्सेस टू ऑल द लेक्चर्स अभी भी अगर यू टेक द सब्सक्रिप्शन। सो इसका जो सबसे बढ़िया पार्ट है वो इसका प्लान है। अगस्त में प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी थी। सितंबर में आपको क्विक मॉक टेस्ट होगा, आपका क्विक प्रैक्टिस टेस्ट होगा। नवंबर में आपका क्विक रिवीजन होगा विद टॉप नॉच एजुकेटर्स ऑफ इंडिया एंड दिसंबर में आपको 1 डे रिवीजन मैराथन लेक्चर्स भी मिलेंगे, which is most required. Now friends, ये सिर्फ एक क्लासेस का सब्सक्रिप्शन नहीं है, this is more than classes, more than subscription. यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, फिर लाइव इंटरेक्शन होगा, every fourth session is a doubt solving session and you can get access to all the notes at only one place. और सबसे बेस्ट पार्ट, आपका जो स्टडी मटेरियल रहेगा वो हमेशा अपडेटेड रहेगा। अब ये सब चीजें हमें कैसे मिलेगी? आपको बस अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। वहां पे आपको आपका गोल सिलेक्ट करना है, सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2 या बोथ, एंड यू हैव टू प्रोसीड ऑन द पेमेंट पार्ट। इसका जो सबसे अच्छा पार्ट ये भी है कि इसका प्राइसेस बहुत ही रीजनेबल है। 1000 पर मंथ से इसका बैच स्टार्ट हो रहा है। आप 2 मंथ्स का कोर्स ले सकते हो, 3 मंथ्स का कोर्स ले सकते हो, 12 मंथ्स का कोर्स ले सकते हो। इट इज ऑल अप टू यू एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड CS नेहा फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। गो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहला मेडिसिन, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करता है। ऐसे समझ लो कि थोड़ा आयुर्वेदिक टेक्निक है जिसको थोड़ा असर करने में टाइम लगता है, बिल्कुल नेचुरल है। वो ये है कि आपको अवेयर रहना है हर जगह। लाइक यू नो, मैंने नोटिस किया है, मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जिनका मेमोरी बहुत शार्प है। लाइक उनको एकदम याद रहता है कि 2012 में 5 बजे ये हुआ था, इतनी शार्प मेमोरी। और मेरी मेमोरी 2012 तो छोड़ो, कल ही क्या हुआ था ये तक इतना याद नहीं रहता। तो मैं नोटिस किया हम दोनों में डिफरेंस क्या है। ये मतलब जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, जिनकी मेमोरी में थोड़ी इशू होती है, क्या डिफरेंस है? तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, और आई थिंक कि एकदम सही है, कि जिनकी मेमोरी शार्प होती है ना, वो लोग सभी जगह, सिर्फ पढ़ाई के टाइम पर ही नहीं, सभी जगह बहुत अवेयर होते हैं। लाइक हमारे आसपास क्या चल रहा है, यू नो, आपने देखा रहेगा कि आपके फ्रेंड्स ग्रुप रहेंगे तो उनको सब पता रहता है कि अरे वो क्या बोल रहे हैं जो दूर बैठे हुए, उधर क्या चल रहा है। और एक मैं थी जिसको कुछ नहीं पता होता था, मैं बस अपने खुद के मस्त दुनिया में रहती थी, मेरे को पढ़ना था, मैं ये करती थी, मतलब इतनी अवेयर नहीं रहती थी एक्सेप्ट फॉर स्टडी। इसलिए मेरे को पढ़ाई में कभी प्रॉब्लम नहीं आई थी चीज़ें भूलने की, वो मुझे अच्छे से याद रह जाती थी, क्योंकि मैं पढ़ाई के टाइम पे अवेयर रहती थी। बाकी सब टाइम पे मैं अवेयर नहीं रहती थी। बट जिनकी मेमोरी शार्प होती है ना, वो लोग 24/7 ऐसा समझ लो कि सोते टाइम भी अवेयर रहते हैं। तो अब अवेयरनेस हमारे अंदर हम कैसे जगाएंगे? आपको क्या करना है ना, मैं एक सिंपल सा टेक्निक बता दूं। आप कहीं भी जा रहे हो, अपने घर से बाहर निकलकर आप कोई शॉप पर जा रहे हो, क्लासेस जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, आप देखो कितने आसपास शॉप्स जा रहे हैं। मतलब उनको याद, उनके नाम याद मत रखो, बस देखो कि अच्छा ये शॉप है, अच्छा ये आज कार यहाँ पे है, अच्छा ये बिल्डिंग यहाँ पे है, अच्छा ये मेडिकल यहाँ पे है, ये हॉस्पिटल यहाँ पे है। देखते हुए जाओ। इससे क्या होगा ना, धीरे 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 आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी एंड आपको चीज़ें थोड़ी आप कम भूलोगे। ये मैं मेरे पढ़ाई के टाइम पर करती थी, तो तब मुझे इसका इफेक्ट मिला था, बट फिर बीच में मैं सब भूल गई, इसलिए मेरा मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम वापस स्टार्ट हो गया। बट अभी जब भी मैं ये सब वापस कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ऑफिस में भी बहुत प्रॉब्लम आता है यार हम लोगों को, हम लोग छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, फिर ट्रेनर से डांट खाओ। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम थोड़ा हमारी मेमोरी को शार्प रखें, इसलिए बी अवेयर। सेकेंड टेक्निक और मेडिसिन है एक्रोनिम्स। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और इंस्टेंट है, ये पढ़ाई में बहुत काम आती है। अब एक्रोनिम्स मतलब क्या होता है?
फॉर इंस्टेंट लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, इसको हम LODR बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्रोनिम्स। हम लोग इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, इसको ICDR बोलते हैं। मतलब कि फर्स्ट लेटर पकड़ लिया, इसको बोलते हैं एक्रोनिम्स। यानी कि अगर आपको समझ लो कुछ आंसर है जिसमें होता है पैराग्राफ, लाइक हेडिंग होती है फिर पैराग्राफ होते हैं, तो 5-6 हेडिंग्स होती है, आपको वैसे याद रखना रहता है। एडवांटेजेस हो गया, डिसएडवांटेजेस हो गया, फीचर्स हो गया, तो उसका फर्स्ट लेटर उठा लो, उसका एक्रोनिम्स बना लो एंड उस हिसाब से याद रखो। ये बहुत ही ज्यादा 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 इफेक्टिव टेक्निक है। मैंने मोस्टली ना ऐसे ही याद रखे, क्योंकि कैसे याद रहेंगे ना, इतने सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो एक्रोनिम्स ये चीज है, हाँ, बट मेक श्योर कि इसको आप एकदम ही ज्यादा सब जगह यूज करने मत लग जाओ, फिर बहुत मेसी हो जाएगा। मेक इट लिमिटेड, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरत है वहां पे एक्रोनिम्स बनाओ एंड यूज करो। थर्ड मेडिसिन टेक्निक जो मैं हमेशा मतलब मोस्टली हमारे वीडियोस में बोलती आ रही हूँ, वो ये है स्पेस्ड रेपिटेशन। मतलब कि आपके ब्रेन को जब कोई फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है, वो इसको 24 आवर्स तक मैक्सिमम बता रही हूँ, वरना कुछ घंटों तक ही रिटेन कर पाता है, उसके बाद वो भूल जाता है, रिसाइकल बिन में चली जाती है। तो उसको याद रखने के लिए हमें उस चीज को बार बार रिवाइज करना पड़ता है। इसलिए मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी 1:1:1। ये होता है रिविजन टेक्निक। आपने आज कुछ पढ़ा तो तुरंत उसको विदिन 24 आवर्स रिवाइज मारो, उस चीज को एक हफ्ते बाद भी रिवाइज मारो एंड उस चीज को 1 महीने बाद भी रिवाइज मारो। फिर देखो वो चीज आपके माइंड में कैसे जाके लॉक हो जाती है, फिर आप भूल ही नहीं पाओगे, बहुत टाइम तक आप नहीं भूल पाओगे। ये तो मैं अभी भी टेक्निक यूज करती हूँ मेरे ऑफिस के टाइम पर भी, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। जिसको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है उसको 1:1:1 मतलब बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है। सो इसको अपने पढ़ाई पर लाओ। फोर्थ एंड सबसे लास्ट टेक्निक मेडिसिन मैं बोलूंगी, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है और उसी की सबसे ज्यादा जरूरत है बट लोग करते नहीं है, वो ये है पे मोर अटेंशन। पता है आप लोगों को, मैं पढ़ाई की चीजें नहीं भूलती थी बट बाकी सब चीजें बहुत भूल जाती थी। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाई के टाइम पे ना अटेंशन देती थी, अटेंटिव रहती थी। मुझे याद है जब भी मेरा क्लासेस होता था, 110% मेरा ध्यान सिर्फ सर क्या बोल रहे हैं, मैम क्या बोल रहे हैं, उसी पे रहता था। एक भी वर्ड मेरा मिस आउट नहीं होता था कि क्या चल रहा है। तो ऐसे अटेंटिव बनो तो भूलने के चांसेस बहुत कम है। अगर आप किसी चीज में अटेंशन दे रहे हो और किसी चीज में अटेंशन नहीं दे रहे हो, आपको कौन सी चीज याद रहेगी? ऑब्वियसली जहाँ पे अपना अटेंशन दिया हुआ है, और अटेंशन उसी चीज में जाता है जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। तो ये ऑब्वियसली इंटरेस्ट से कनेक्टेड हो गया, बट इंटरेस्ट डेवलप करना है तो मैंने बहुत सारी वीडियो में कहा भी है, आप उस चीज के बारे में रिसर्च करने लग जाओ, उसके फायदे ढूंढने लगो, उसके टेक्निक्स देखो। सो या आपको अटेंटिव रहना है जब भी। अभी तो आई गेस आपका ऑनलाइन लेक्चर होगा, तो जब भी आप पढ़ रहे हो, ऐसा मत करो साइड में खा रहे हो, साइड में फोन यूज कर रहे हो, इससे आपका अटेंशन लेवल कम हो रहा है, आपकी ब्रेन की पावर कम हो रही है। तो मेक श्योर कि आप 110% उस सिर्फ 2 घंटे के लिए अटेंटिव हो, फिर बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। इसलिए अपने आसपास भी कोई ऐसों को बिठाओ जो पढ़ाई में अच्छे हो, जो अटेंटिव हो, जो बकबक करते रहे, आपको डिस्टर्ब करे, फिर आप ही का नुकसान। और कुछ बोनस टिप्स, कुछ बोनस मेडिसिन मैं देना चाहूंगी, वो ये है कि अपने डाइट को ना मेडिटेरियन डाइट की तरह बनाओ। मतलब कि ऑलिव ऑयल हो गया, अगर आप नॉनवेज हो तो फिश हो गया, फिर ग्रीन टी हो गया, ऑलिव्स हो गया, ये सब चीजें आप खाओ। वॉलनट्स हो गया, इससे आपकी ब्रेन की पावर, मेमोरी पावर जो है वो स्ट्रांग होती है। एंड डोंट फॉरगेट टू टेक नैप्स। नैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी मेमोरी को बूस्ट करता है। इसलिए मैं सोचू जो मेरे दोस्त है उन लोगों की मेमोरी इतनी शार्प क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत नैप लेते हैं, इसलिए उन लोगों की मेमोरी शार्प है। अब जब ये सब मैं रिसर्च करूँ तब मुझे समझ में आ रहा है। सो इफ यू आर समवन जिसको नैप लेना पसंद है, डोंट फील गिल्टी अबाउट इट, इससे आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो रही है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय, बेस्ट ऑफ लक।